नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मंगलवार की सुबह सुबह मेडिकल अस्पताल पहुंचे कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी। अस्पताल परिसर में अव्यवस्थाओं को देख जाहिर की नाराजगी, सुधार कार्य करने के दिए निर्देश। पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस के दाम बढ़े। पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 82 पैसे और रसोई गैस के दामों में हुआ 50 रुपए का इजाफा। आम जनता पर महंगाई का बोझ पड़ा। और सेठी नगर के पास रुई की दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग। देर रात अग्नि हादसे से दुकान में रखा सामान, मशीन और दोपहिया वाहन जलकर हुआ खाक। दमकल के 5 वाहनों की मदद से आग पर पाया गया काबू। 7 अप्रैल को मानसिक दिव्यांगों और बहुविकलांगों के लिए आयोजित होने वाले शिविर की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें कलेक्टर इलैयाराजा टी ने निजी और शासकीय अस्पतालों के चिकित्सकों के साथ विस्तृत चर्चा की। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर इलैयाराजा टी और जिला पंचायत सीईओ सलोनी सिडाना निजी एवं शासकीय अस्पतालों के चिकित्सकों से विस्तृत चर्चा की और उनसे 7 अप्रैल को आयोजित होने वाले दिव्यांग शिविर में सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए शिविर के कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी। तो हम लोगों ने पूरी ज़िले में अभी अराउंड 3,000 ना ऐसे लोगों को हम लोग ना कैंप में एक्सपर्ट कर रहे हैं और उनको गवर्नमेंट की स्कीम्स प्लस ना उनको हेल्थ ना कैंप्स के माध्यम से लाभान्वित करेंगे। निरामया बीमा योजना का ना रस देकर इस कैंप को आयोजित किया जाएगा। उनके लिए मतलब ना डेंटिस्ट ना के माध्यम से ना उनके दांत की ना सारे स्वास्थ्य सुविधा और उनका लोकोमोटर मतलब उनका कितने भी ऑर्थोपेडिकली कोई भी इश्यूज है उसके लिए फिजियोथेरेपी, ये पूरे स्वास्थ्य परीक्षण में ये सारे लगेगा। इसमें हमें जो मानसिक दिव्यांग हैं और जो मानसिक दिव्यांगता के साथ बहुविकलांग हैं उनको हम इस कैंप में बुला रहे हैं। जो हमारी शासकीय योजनाएं हैं उनसे उनको सैचुरेट करने के लिए कि व्यक्ति जिस योजना का पात्र है उसके लाभ से कोई वंचित न रह जाए और यदि वंचित है तो उसका कारण जान के उसकी प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा की जाएगी। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि शिविर का आयोजन मानसिक दिव्यांग और बहुविकलांगों के लिए किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, ऐसे में विद्युत महकमे के सिटी सर्किल द्वारा 75 करोड़ की बकाया वसूली के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जोर शोर से कवायद की जा रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अभी तक 40 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। बिजली विभाग के सिटी सर्किल कार्यालय को 75 करोड़ की राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया गया है, जिसके एवज में अभी तक 40 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। वहीं लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभाग द्वारा जोर शोर से कवायद की जा रही है। शहर पश्चिम संभाग के कार्यपालन यंत्री हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि बड़े बकायादारों और शासकीय विभागों से बड़ी राशि जमा हो चुकी है और जिन्होंने राशि जमा नहीं की है उनको नोटिस दिए गए हैं। अभी मार्च 22 में जो हमारी कंपनी द्वारा शहर वृत्त में टारगेट दिया गया है वो HT और LT मिला के कुल लगभग 75 करोड़ का टारगेट मिला हुआ है, जिसमें LT में हमको 50 करोड़ का टारगेट प्राप्त हुआ है, जिसमें हमने बड़े बकायादारों पे पहले नोटिस देकर डिस्कनेक्शन की कार्रवाई शुरू की है। इसमें लगभग हमारे जो शासकीय डिपार्टमेंट थे उनका पैसा लगातार आ रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट का लगभग आ चुका है, नगर निगम का भी हमको एडजस्टमेंट प्राप्त हो चुका है, तो जिसमें हमारे बड़े बकायेदार तो क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे नॉर्मल कंज्यूमर थे उनको हमने नोटिस देके डिस्कनेक्शन की कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें लगभग हमारा जो सिटी सर्किल है उसमें कुल लगभग अभी तक जो वसूली है वो 40 करोड़ की लगभग आ चुकी है। शहर को पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए 10 करोड़ रुपयों की लागत से 2 स्थानों पर बनाई गई मल्टी लेवल पार्किंग महज शो पीस साबित हो रही है। मल्टी लेवल पार्किंग में खड़े होने की बजाय सड़कों पर ही 4 पहिया और 2 पहिया वाहन खड़े किए जा रहे हैं, जिनकी वजह से यातायात बाधित हो रहा है। शहर को पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत 2 स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। सिविक सेंटर में चौपाटी के पास और मानस भवन के पास बनाई गई मल्टी लेवल पार्किंग का मकसद ये था कि सड़क पर अपने 4 पहिया और 2 पहिया वाहन खड़े करने की बजाय इन पार्किंग्स में अपने वाहन पार्क करेंगे और यातायात बाधित नहीं होगा। सड़कों पर यातायात सुगम होगा। इन पार्किंग स्थलों के 400 मीटर के दायरे में
यदि कोई व्यक्ति सड़क पर अपने वाहन करता है तो 400 रुपए जुर्माना लगाने के निर्देश हैं। बावजूद इसके लोग सड़कों पर वाहन खड़े कर रहे हैं। ये मल्टी लेवल पार्किंग महज शो पीस बनकर रह गए हैं। यातायात पुलिस और नगर निगम के बीच उचित तालमेल नहीं होने के कारण ये मल्टी लेवल पार्किंग व्यवस्था अनुपयोगी साबित हो रही है। इसके लिए यही है कि जब व्यवस्थित अपनी जगह बनी हुई है तो अपन को रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं करना है और ये व्यवस्था क्या अपन को स्वयं को ये लगना चाहिए कि यार आवागमन में दिक्कत ना हो, किसी को आने जाने में तकलीफ ना हो, गाड़ी घोड़ा रोड के किनारे जो खड़े कर देते हैं। जो इतने करोड़ों रुपए दे के जो पार्किंग स्थल बनाया है, एक चौपाटी के सामने बनाया है, एक मानस भवन के बाजू में बनाया है, तो इसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? क्या इसकी पार्किंग रेट ज़्यादा है? क्या यहाँ रखने का जो रेंट है वो ज़्यादा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या पर्टिकुलर इसका विज्ञापन नहीं हो पाया है? और इसके लिए होना ये चाहिए, जो सड़क के किनारे गाड़ी पार्क हो रही हैं इसमें टोटल प्रतिबंध लगना चाहिए। लोगों को आने जाने में इतना प्रॉब्लम होता है, आधी सड़क पार्क करके रखें लोग। हाँ, कार तो सर मैं देखा हूँ जनरली प्राय कोई भी गली से आप निकल जाए, बिल्कुल गली में कार, अपनी दुकान के सामने कार खड़ी है। अभी मैं चौथा पुल से यहाँ से गुजर रहा था, तब मैंने देखा लाइन से यहाँ पर बिल्कुल 4 नंबर पुल के यहाँ तक लाइन से गाड़ियाँ आप देखेंगे, दूर तक दिख रही मेरे को गाड़ियाँ, बड़ी कारें खड़ी हैं, आधी रोड में लगी हैं। सिर्फ 80 फुट की रोड में मात्र 40 फुट ही रोड बच रही है। सबसे ज्यादा स्थिति सिविक सेंटर में खराब है, जहां शाम ढलते ही सड़कों पर जाम लग जाता है। लोग सड़क पर ही कार पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से यातायात बाधित होता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मौन दर्शक बने रहते हैं। गोहलपुर लेमा गार्डन क्षेत्र से पूर्व में हटाए गए झुग्गीवासियों को पक्के मकान आवंटन प्रक्रिया में प्राथमिकता से शामिल किया जाएगा, लेकिन उन्हें भी एक मुश्त 3,82,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। गौरतलब है, पूर्व में MIC ने स्वीकृत की थी 64 लोगों की लिस्ट। इसमें अभी हम लोगों ने लेमा गार्डन में 434 नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ ने बताया कि लेमा गार्डन में राजीव आवास योजना से बने 434 मकानों को खाली करा लिया गया है। अब उनके आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। लेमा गार्डन में 434 फ्लैट्स हैं और सभी 434 फ्लैट्स को खाली करा के नगर निगम ने अपने आधिपत्य में ले लिया है। इसके बाद अब करीब 7 दिन का समय हम देंगे, जो भी आवेदक है वो अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। उसके बाद सभी एप्लीकेशनों का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण होने के बाद पात्र लोगों का पूरे एक लिस्ट का प्रकाशन करेंगे। उसके बाद दावा आपत्ति का भी हमको समय देना पड़ेगा। दावा आपत्ति का समय देने के बाद फिर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से एक पारदर्शिता के साथ हम लोग फाइनल लिस्ट का प्रकाशन करेंगे। नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि पूर्व में MIC से पास की गई 64 हितग्राहियों की लिस्ट को प्राथमिकता के साथ आवास आवंटन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को 3,82,000 रुपए एक मुश्त जमा करना होंगे। मतलब 434 लोगों को पहले समय देंगे, 10 दिन का 15 दिन का समय दिया जाएगा, वो अपनी राशि जमा करा सकते हैं। 3,82,000 रुपये का उसमें एक फ्लैट है, एक मुश्त राशि जमा करानी पड़ेगी। उसमें जो राशि जमा कराने में 15 दिन के अंदर अपना राशि जमा नहीं करा पाता है, देन फिर जो वेटिंग लिस्ट में होगा उसको हम लोग प्राथमिकता देंगे। और करीब 64 ऐसे लोग हैं जिनको नगर निगम ने पहले अतिक्रमण से हटाकर विस्थापित किया था, जिसका परिषद के अंदर प्रस्ताव भी पारित किया गया था। उन लोगों को हम अपनी प्राथमिकता में रखेंगे, पर उनको भी एक मुश्त राशि 3,82,000 रुपये जमा करानी पड़ेगी। निगम प्रशासन का कहना है, जो परिवार लॉटरी के जरिए चयनित किए जाएंगे वे बैंक फाइनेंस के जरिए भी मकान खरीद सकते हैं। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने शहर के 4 बिल्डरों पर FIR दर्ज कराने के निर्देश देने के साथ ही बिल्डरों की भूमि के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण करने और नियम विरुद्ध तरीके से भूखंडों का विक्रय करने पर कलेक्टर ने ये कार्रवाई की है। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने शहर के 7 बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से कॉलोनियों का निर्माण करके और भूखंडों का क्रय विक्रय किए जाने की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।
इनमें से 4 अवैध कॉलोनी निर्माणकर्ताओं पर FIR दर्ज कराई जाएगी, जिसमें नैन्सी स्वामी, सुंदरलाल पटेल, राजेंद्र प्रसाद पटेल और हिलाल अहमद अंसारी शामिल हैं। वहीं जिया उल हक, हैदर अली और सूरज प्रसाद के भूखंडों के विक्रय पर रोक लगा दी गई है। 7 लोगों के ऊपर है ना इस प्रकार की कार्रवाई की है। 4 लोगों के ऊपर FIR और 3 लोगों के ऊपर 3 कॉलोनीज़ हैं, कहाँ भी कार्रवाई ऑलमोस्ट है ना शुरू होने वाला है, वहाँ है ना खरीदी बिक्री के ऊपर रोक लगाया गया है। ये इलीगल कॉलोनीज़ हैं। इन्होंने एक कॉलोनी विकास है ना के लिए कोई भी है ना लाइसेंस है ना नहीं लिया गया, मतलब कोई भी अनुमति नहीं लिया गया, TNCP से भी कोई भी परमिशन है ना नहीं लिए गए। जनरली ऐसे लोगों के ऊपर है ना कार्रवाई करने से आम नागरिक हैं उनको बिना जानकारी का है ना जाके ना प्लाट्स है ना खरीदने के लिए शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद उनके ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो पाता है। इसको एक ऐसा प्रिवेंटिव डिटरेंस के लिए हम लोगों ने आज है ना कार्रवाई की। रेलवे पुल नंबर 3 के पास एक कार खंभे से टकरा गई। इस घटना में कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर यातायात कर्मी और पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन कार में कितने लोग सवार थे और कौन कौन घायल हुए हैं, इसकी जानकारी न होने का ओमती पुलिस हवाला दे रही है। रेलवे पुल नंबर 3 के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब कार अनियंत्रित होकर पोल से जा टकराई। घटना के बाद कार चालक भी अचानक गायब हो गया, जिसके कारण पुलिस भी इस घटना के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाई। कार में कितने लोग सवार थे और हादसा कैसे हुआ, इसकी जानकारी नहीं लग सकी है। हालांकि क्रेन की मदद से कार को ले जाया गया। इस दौरान काफी देर तक यातायात बाधित रहा। मेडिकल अस्पताल में एम्बुलेंस के चालकों के द्वारा युवक से की गई मारपीट के दौरान महिला मरीज की मौत होने के मामले में गढ़ा पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रविवार की देर रात मेडिकल अस्पताल में भर्ती नरसिंहपुर निवासी फूलाबाई अहिरबार की उस वक्त मौत हो गई थी जब एम्बुलेंस के चालकों के द्वारा उसके बेटे हेमराज के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी गई थी। इस मामले में गढ़ा पुलिस ने बताया कि हेमराज के द्वारा किसी अन्य मरीज के लिए कम पैसों में एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई थी, जिसके बाद मेडिकल अस्पताल के एम्बुलेंस चालकों ने हेमराज के साथ मारपीट कर दी थी और उसी दौरान उसकी मां फूलाबाई की मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करते हुए 3 आरोपियों शुभम वाल्मीकि, रवि कुमार खरे और भीम बहादुर को गिरफ्तार कर लिया है। विजयनगर क्षेत्र में श्वान को गोली मारे जाने की घटना के बाद एक बार फिर से गढ़ा थाना क्षेत्र में श्वान के बच्चे की लाठी मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस घटना का CCTV फुटेज वायरल होने के बाद स्टेट एनिमल लवर्स ने गढ़ा थाने में शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी शुरू कर दी है। गढ़ा थाना अंतर्गत शारदा मंदिर रोड पर स्थित कॉलोनी में 2 युवकों के द्वारा एक श्वान के बच्चे को लाठी से पीटकर मार डालने की घटना सामने आई है। इसका वीडियो वायरल होने के बाद पशु प्रेमी संगठनों के सदस्यों ने गढ़ा थाने में शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चूँकि जिसके यहाँ का CCTV फुटेज है वो इस समय कहीं डिफेंस अकाउंट में है और वो अभी घर पे है नहीं, तो पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। सनसनी केस जो है एक सनसनी बन गई है और चूँकि ये पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जो भी आवश्यक कार्रवाई हम करेंगे। पुलिस द्वारा CCTV फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। मेडिकल अस्पताल के सामने स्थित कृष्णा ऑटो पार्ट्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। दुकान संचालक मयंक अवस्थी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में उनकी दुकान का सामान जलकर खाक हो गया। BTV न्यूज पर खबरों का क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में घटी अमानवीय घटना के बाद कलेक्टर डॉक्टर इलैया राचाटी एक्शन मोड पर नजर आए। मंगलवार की सुबह कलेक्टर अचानक मेडिकल अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं और वास्तविकता देखकर नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था, साफ सफाई का भी जायजा लिया और एक कमरे में डॉक्टर की खाली कुर्सी देखकर नाराज होते हुए मेडिकल अधीक्षक से डॉक्टरों के आने जाने का टाइमिंग भी पूछा।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय की साप्ताहिक जनसुनवाई में आवेदकों का तांता लगा रहा। इस मंगलवार को जनसुनवाई में 69 शिकायतें दर्ज की गई। शिकायतों में आपसी मारपीट की शिकायतों की संख्या सबसे ज्यादा रही। अमखेरा कुदवारी में करीब 400 परिवार टीसी कनेक्शन लेकर महंगी बिजली खरीदने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें स्थायी कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारी परेशान कर रहे हैं। ये शिकायत पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से की है, साथ ही न्याय की गुहार लगाई है। नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे कुछ समाज सेवियों ने आरोप लगाया है कि तिलवारा घाट स्थित गौशाला के कुछ कर्मचारी गौवंश तस्करी में लिप्त हैं और गिरोह बनाकर काम कर रहे हैं, लिहाजा उन पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दामों में 80 पैसे, डीजल के दामों में 82 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, तो वहीं रसोई गैस की कीमत 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गई है। सिविक सेंटर में हटाने के बाद पुनः सड़क पर काबिज हो जाने वाले अतिक्रमणों के खिलाफ अब पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उमती थाने पुलिस ने 10 अतिक्रमणकर्ताओं पर पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की। इस कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। शहर के विकास के नाम पर कराए जा रहे कई निर्माण कार्य जनता के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। हवाबाग क्षेत्र में सड़क किनारे की गई खुदाई से लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामपुर सेठीनगर के पास देर रात रुई गद्दे की दुकान में भीषण आग लग गई और आग लगने की जानकारी क्षेत्रीय लोगों ने दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रांची थाना क्षेत्र सतपुरा रेलवे ट्रैक की पुलिया के नीचे एक युवक की लाश मिली है। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मृतक के शरीर पर चोट के कुछ निशान भी पाए गए हैं। रांची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज छानबीन शुरू कर दी है।